Hello and welcome to my new video. Hope you all are great at your homes. So in this particular video we are going to discuss about Pareto rule or popularly known as 80-20 principle. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये स्टोरी शुरू होती है इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट जिनका नाम है विल्फ्रेडो परेटो. उन्होंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि इंग्लैंड की 80% ज़मीन 20% लोगों के पास है. उन्हें ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी कि यार 80% इंग्लैंड की ज़मीन सिर्फ 20% लोगों के पास है, ऐसा कैसे हो सकता है. उन्होंने फर्दर स्टडीज से ये जाना कि इंग्लैंड का 80% रेवेन्यू सिर्फ 20% लोगों के पास है. ये बात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी. फिर उन्होंने यही 80-20 प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई करके देखा और लिटरली ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होने लगा. जैसे कि 20% क्लाउड्स के कारण 80% रेन होती है, 20% क्रिमिनल ही 80% क्राइम का कारण होते हैं, 20% ऑथर ही 80% बुक्स लिखते हैं, 20% साइंटिस्ट ही 80% इन्वेंशन के कारण होते हैं, 20% कपड़े हम 80% बार पहनते हैं. जैसे कि 20% ड्राइवर्स के कारण ही 80% एक्सीडेंट्स होते हैं, 20% रोड में ही 80% ट्रैफिक होता है, 20% ह्यूमन बीइंग्स ही 80% लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं. तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि परेटो रूल हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह अप्लाई होता है. लेकिन इसे हम अपने यूज़ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो गाइस, जैसे कि एक बार सोचिए कि अगर कोई एक फॉर्म है जिसे 10 लाख लोगों ने भरा, लेकिन अगर आप सोचें तो उस 10 लाख लोगों में से सिर्फ 20% ऐसे लोग होते हैं जो कि उस फॉर्म को, उस एग्जाम को लेके सीरियस होते हैं, यानी कि 2 लाख लोग. लेकिन उन 2 लाख लोगों में भी सारों के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उतनी तैयारी कर पाए. तो उन 2 लाख लोगों में भी आप 20% लीजिए. क्योंकि गाइस, एक बात सोचिए, जब हम मैराथन में जाते हैं या कभी हमें रेस करना होता है तो हम डायरेक्ट नहीं कूद जाते. हमारी कैपेबिलिटी भी होना चाहिए कि हम रेस कर पाएँ, हम रन कर पाएँ. सो उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती. तो 20% यानी कि 40,000 लोग. अब 40,000 लोगों में भी लोगों के पास, ये 40,000 लोग सीरियस भी हैं जिनके पास कैपेबिलिटी भी है, लेकिन उनमें से भी 20% ऐसे लोग होंगे जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि प्रैक्टिस करेंगे. रेस लड़ने से पहले हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, तो वैसे ही उन्हें भी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी रिजल्ट्स आएंगे. तो यानी कि 8,000 लोग. अब आप एक चीज़ सोचिए कि जहाँ पर 4,000 वैकेंसी है और सिर्फ 8,000 लोग पेपर देंगे, तो आप लोगों के होने के चांसेस, आप लोगों के एग्जाम क्रैक करने के चांसेस कितने होंगे? 50%. बस हमें यही तो चाहिए. अब 50% पे हम आराम से फाइट कर सकते हैं. सो परेटो प्रिंसिपल है, एक लॉ नहीं. मतलब कि आपका रेशियो 80-20 की जगह 60-40, 70-30 या 85 और 15 भी हो सकता है. सो गाइस, ये एक लॉ नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है. गाइस, जैसे कि अगर हम सोचें, लाइक इफ़ यू आर ऑन योर बिजनेस, तो अगर आप नोटिस करें तो आपके बिजनेस में 20% ऐसे क्लाइंट होंगे जो कि 80% प्रॉफिट देते होंगे. तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सिर्फ वो 20% पे फोकस करना है और 80% को छोड़ देना. इसका ये मतलब है कि हमें उन 20% लोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो हमें 80% रिजल्ट्स ला कर दे रहे हैं, 80% प्रॉफिट्स दे रहे हैं, और बाकी 80% पे हम जितना फोकस दे रहे हैं पहले से उतना ही देना है. तो गाइस, इससे हमारा समय कम लगेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी. जैसे कि मेरे 2 दोस्त थे, जब मैं स्कूल में था तो मेरे 2 दोस्त थे. तो पहला दोस्त एग्ज़ाम के पहले पूरे टाइम पढ़ता रहता था, 12 से 15 घंटे वो सिर्फ पढ़ता रहता था, और दूसरा दोस्त सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ता था. लेकिन जब रिजल्ट आता था तो बहुत शॉकिंग होता था, क्योंकि जो पहला दोस्त होता था जो कि पूरे दिन भर पढ़ता था, उसका रिजल्ट उस सेकेंड वाले दोस्त से कम आता था. तो अगर आप सोचें तो ना जाने में वो सेकेंड वाला दोस्त 80-20 प्रिंसिपल का यूज कर रहा था, क्योंकि पहला वाला दोस्त पूरे टाइम वो चीज़ पढ़ता है और हमारा माइंड एकदम से चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता. तो वो जितना भी पढ़ता था वो इतना ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं ला पाता था अपनी लाइफ में. लेकिन जो सेकंड वाला पर्सन था, सेकंड वाला मेरा फ्रेंड था, वो जितना भी पढ़ता था वो बहुत अच्छे से अपने 20% को कवर कर लेता था, जो उसे पता था कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा 80% रिजल्ट्स मेरे लिए लेके आएगा. तो वो
उस 80% को कंफर्म कर लेता था, उसके बाद 20 पे जाता था और फोकस करता था। लेकिन मेरा फर्स्ट फ्रेंड पूरा का पूरा 100 करने के चक्कर में अपने पूरे मार्क्स कम कर लेता था। यही एक कारण था जिसके कारण दोनों के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अलग आते थे। और जब मैंने ये 80-20 प्रिंसिपल अपने ऊपर अप्लाई किया तो मैंने ये पाया कि मैं भी थोड़े दिन पहले, जब मुझे ना फ्रेंड्स बनाने का बहुत शौक था, तो मैं ना बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स बना लेता था। मुझे लगता था ज़्यादा फ्रेंड्स मतलब कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। बट मैं एक चीज़ भूल रहा था, मैं यहाँ पे ना ऐसे लोगों को भी दोस्त बना रहा था जो मेरे कोई काम के ही नहीं, जिनके साथ रहना मुझे पसंद भी नहीं था। तो इससे इनडायरेक्ट वे में मेरा टाइम बहुत ही ज़्यादा जा रहा था, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। पर जब मैंने वो 20% फ्रेंड्स जो मेरे लिए अच्छे हैं और मेरे लिए लॉयल हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे हैप्पीनेस देते हैं, उन लोगों पे फोकस किया ना, तो मेरे रिजल्ट्स अपने आप आने लगे और मेरा टाइम भी बचने लगा। एक्चुअली में क्या है ना कि जो हमारा ये दिमाग है ना, वो इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि ज़्यादा मतलब बेहतर। अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। सो लेट्स गिव मोर एफर्ट्स, मोर फोकस ऑन 20% एज कम्पेयर टू 80%। मतलब अब हमें 20% पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो हमें 80% रिजल्ट लाकर दे रहा है। और 80% को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, जितना आप फोकस कर रहे हैं उतना ही कीजिए। लेकिन 20%, जैसे कि अगर आपका एक एग्ज़ाम है, उसमें आपको पता है कि ये 20% चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे 80% रिजल्ट्स ला के दे सकती है, तो पहले आप वो 20% को कवर अप कीजिए एकदम अच्छे से फोकस के साथ, एफर्ट्स लगा के। उसके बाद आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो यूज़ करिए इस परेटो प्रिंसिपल को अपनी डे टू डे लाइफ में और अपने दिन को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए। हाँ, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही फैक्ट और स्ट्रेटेजिकल रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। तो जाइए और अपनी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ाइए। चीयर्स।